अपने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट हो चुका है, आज दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट का पहला ही क्वेश्चन, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, किसके सभापतित्व में हुआ था, यानी इसका अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन है चारों, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां व के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। जैसे माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है, अगर इसका उद्घाटन करता पूछ ले तो हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया वैसे राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें हरिजन सेवा संघ बना था। उसका कार्यभार कौन संभालते थे, मोहनलाल सुखाड़िया। उसका कार्यभार संभालते थे मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद अगला ऑप्शन है भूरेलाल बयां। इनका संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से ही है और इसको सराड़ा किले में नज़रबंद किया गया था। प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया गया था और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है के एम मुंशी। के एम मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण था, उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। किसकी सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। 7वां अधिवेशन, इसके ऑप्शन है, एक नंबर पर उदयपुर, जोधपुर, जयपुर व कोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। अब बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल, इसका गठन हुआ था 1934 में, 1934 में। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल या पहला प्रजामंडल वो हुआ जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल का गठन 15 अक्टूबर 1939 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1939 को गठन हुआ था कोटा प्रजामंडल का। अगला प्रश्न है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है 1934 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। दूसरा ऑप्शन है 1934 नैनूराम शर्मा। तीसरा ऑप्शन 1938 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और चौथा हो जाएगा 1938 नैनूराम शर्मा। इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में की थी नैनूराम शर्मा ने। अब भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, पहले ऑप्शन में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी दे रखा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इनका संबंध है बांसवाड़ा प्रजामंडल से और बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है अबिन हरि, दूसरा जगन्नाथ अधिकारी, तीसरा अमृतलाल पाइक और चौथा ऑप्शन है कपूर चंद पाटनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबिन हरि। अबिन हरि ने 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब कोटा प्रजामंडल के अंदर दो प्रमुख अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन 1939 में और दूसरा अधिवेशन 1940 में। और कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ था, वो हुआ था मांगरोल 12 नामक स्थान पर। कोटा प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति पूछे तो अबिन हरि व नैनूराम शर्मा, दोनों का संबंध कोटा प्रजामंडल से। अब बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन है 2 नंबर पर जगन्नाथ अधिकारी। इनका कोई खास वर्णन मिलता है नहीं प्रजामंडल आंदोलन के अंदर, मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला ऑप्शन है अमृतलाल पाइक। अमृतलाल पाइक का संबंध है वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से और प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन है 1945 ईस्वी में हुआ था। 1945 में। कपूर चंद पाटनी, इनका संबंध है जयपुर प्रजामंडल से और जयपुर प्रजामंडल का गठन है 1931 में होता है। अगला प्रश्न है, स्वामी गोपालदास द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी। स्वामी गोपालदास द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, स्वामी गोपालदास द्वारा जो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, इसके बारे में पूछ रहा है कहाँ पर की गई थी। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है चूरू, तीसरा है नागौर और चौथा है जोधपुर।
इसका सही उत्तर हो जाएगा चूरू। अब जो सर्वहितकारिणी सभा थी चूरू की, उसको कहा जाता है चूरू की कांग्रेस, उसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। वैसे चूरू बीकानेर प्रजामंडल के अंदर आता था और बीकानेर प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ था। सबसे खास बात, बीकानेर प्रजामंडल का गठन बीकानेर में न होकर, बीकानेर प्रजामंडल का गठन बीकानेर में न होकर बीकानेर से बाहर हुआ था। बीकानेर से बाहर हुआ तो कहाँ पर हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। इसी प्रकार से एक अन्य प्रजामंडल और है राजस्थान का, जिसका गठन राजस्थान से बाहर हुआ था, वो है सिरोही। और सिरोही का जो गठन हुआ था वो था बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे में सिरोही प्रजामंडल का गठन हुआ था। इसके अलावा राजस्थान का एक और प्रजामंडल है जिसका गठन हुआ तो राजस्थान में था, लेकिन जहाँ का था वहाँ पर नहीं हुआ था। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर में हुआ था। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जैसलमेर में न होकर जोधपुर में हुआ था। आगे है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई थी। अभी बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन आ गया। राजपूताना से बाहर यानी कि राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर किसकी हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी। मेवाड़ की तो मेवाड़ के अंदर ही हुई थी। जैसलमेर की हुई तो जैसलमेर से बाहर थी, लेकिन इसकी जोधपुर में हुई थी, राजपूताना से बाहर नहीं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? चारों ऑप्शन है ऋषिदत्त मेहता, भंवरलाल निगम, मिठालाल व्यास व किशनलाल जोशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिठालाल व्यास। बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऋषिदत्त मेहता, ऋषिदत्त मेहता ये बूंदी प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, बूंदी प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। और बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में होता है। 1931 में जयपुर का हुआ था और 1931 में बूंदी का हुआ था। उसके बाद भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम का संबंध है कुशलगढ़ प्रजामंडल से, इनका संबंध है कुशलगढ़ प्रजामंडल से। और सबसे अंतिम जो ऑप्शन है वो है किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से और भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो अभी अभी बात कर रहे थे, मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में 1938 में 4 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और मेवाड़। अलवर प्रजामंडल का जो गठन करता था वो था हरिनारायण शर्मा। शाहपुरा का था रमेश चंद्र ओझा। मेवाड़ की बात कर ही चुके हैं। पीछे बचा भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल के लिए 3 व्यक्ति उत्तरदायी थे। 1 नंबर पर था मास्टर आदित्येंद्र नाथ। 2 नंबर ऑप्शन था, 2 नंबर है गोपीलाल यादव और 3 नंबर पर है किशनलाल जोशी। इन तीनों का संबंध भरतपुर प्रजामंडल के गठन से 1938 में हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का। तो 1934 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, मारवाड़ का व हाड़ौती का। 1936 में भी 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, बीकानेर व धौलपुर का। और 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जयपुर में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, दूसरा ऑप्शन है बाबा हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री और चौथा है देवी शंकर तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और ये भूमि सुधारक के जनक भी माने जाते हैं। बाबा हरिश्चंद्र का संबंध जयपुर प्रजामंडल के आज़ाद मोर्चे से, आज़ाद मोर्चे का जो अध्यक्ष था वो था बाबा हरिश्चंद्र। और आज़ाद मोर्चे का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1942 में। चौथे ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी है, उनका संबंध भी जयपुर प्रजामंडल थे और ये जयपुर प्रजामंडल के 5वें अधिवेशन जो कि हुआ था इंडोन में, उसके अध्यक्ष रहे थे देवी शंकर तिवारी। अगला प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। 1931 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, जयपुर व बूंदी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने, जबकि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे कर्पूर चंद पाटनी।
अब 1934 के प्रजामंडलों की बात कर लेते हैं। 1934 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, मारवाड़ व हाड़ौती का। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे और हाड़ौती प्रजामंडल का जो गठन किया था वो किया था अबिन हरि व नैनूराम शर्मा ने। बात कर लेते हैं 1936 में। 1936 में भी 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, बीकानेर व धौलपुर का। बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन किया था वो किया था मग्गाराम वेद ने, जबकि धौलपुर प्रजामंडल का गठन 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया था, कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। चौथे ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं 1938। 1938 में 4 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। कौन कौन से 4 प्रजामंडल हैं? अलवर, भरतपुर, शाहपुरा व मेवाड़। अलवर, भरतपुर, शाहपुरा व मेवाड़। अलवर प्रजामंडल का गठन किया था हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर प्रजामंडल का जो गठन किया था वो किया था 3 व्यक्तियों ने मिलकर, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्य चंद्र। उसके बाद शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो भी 1938 में हुआ था और ये किया था रमेश चंद्र ओझा ने। और चौथा हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का जो मुख्य व्यक्ति है जिनसे संबंध है वो है बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 3 दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? मारवाड़ सेवा संघ, उसके बाद है मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में, यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920। उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1921। अगला है मारवाड़ लोक परिषद, इसका गठन हुआ था 1938 में। इसको सही क्रम से सेट करना था तो इसका सही क्रम ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ऐसा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अभी भी पढ़े हैं अपने। मारवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 ईस्वी में। क्या 1937 में कोई प्रजामंडल का गठन हुआ था? नहीं हुआ था। 1940 में नहीं हुआ था। 1942 में एक प्रजामंडल का गठन जरूर हुआ था, वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन 1942 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था वो हुआ था जयपुर प्रजामंडल के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के अंदर आज़ाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। अब बाकी तीनों ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बूंदी, बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 और इसका अध्यक्ष था, यानी कि जिसके नेतृत्व में गठन हुआ था वो है कांतिलाल चौथा ने। उसके बाद कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल का गठन 1939 ईस्वी में नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। और भरतपुर प्रजामंडल का स्थापना अभी भी बताया था 3 लोगों के नेतृत्व में, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्य येंद्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजपुताना, ये राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? इसके चारों ऑप्शन हैं 1916, 1917, 1918 और 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था कानपुर में, और कानपुर से ही गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक न्यूज़पेपर निकालते थे। 1918 में कानपुर में मुख्यालय था। कहाँ का गठन हुआ था? राजपुताना मध्य भारत सभा का, और वहाँ पर इसका मुख्यालय था। और वहीं से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे। अब बाकी ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। 1916, 1916 में बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने, और जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था मुन्ना पटेल को। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था, और यह आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अलवर और चौथा है उदयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अब बाकी जो ऑप्शन बचे हैं उनसे संबंधित महिलाएं जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि महिलाएं पूछी जा सकती हैं। तो जोधपुर में बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकौर व्यास, श्रीकमल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी माथुर, दयावती देवी,
पालीवाल और कृष्णा कुमारी, इतनी महिलाएं थी। ये थी जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित। उसके बाद अलवर प्रजामंडल से संबंधित मुझे कोई महिला मिली नहीं, अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। उसके बाद उदयपुर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित है नारायणी देवी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर व जोधपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज आज़ादी के दीवाने। अब बाकी ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल का गठन 1936 में मग्गाराम वेद ने किया था। 1936 ईस्वी में मग्गाराम वेद ने किया था। अजमेर में कोई प्रजामंडल था ही नहीं। जैसलमेर की चर्चा कर ही चुके हैं, पीछे बचा जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है मारवाड़ और चौथा है बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं हैं वो है सुशीला, भगवती व नारायणी देवी। उसके बाद जयपुर और मेवाड़ में एक खास बात करना, अगर आए सुशीला तब तो करना है मेवाड़, लेकिन अगर आ जाए सुशीला देवी तब करना है जयपुर। जयपुर से संबंधित महिलाएं हैं सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी व रत्ना देवी। इतनी महिलाएं जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं अभी भी पड़ी है। और बीकानेर से एक ही महिला है लक्ष्मी देवी आचार्य। उसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शांता त्रिवेदी। अगला प्रश्न है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? ऑप्शन है जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा व केसरी सिंह बारहट। इसका सही उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। बाकी तीनों जो ऑप्शन है उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा था व मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका लिखी थी। केसरी सिंह बारहट ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे। एकमात्र ऐसा परिवार जिसने भारत माँ की स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत माँ को अपना पूरा परिवार झोंक दिया था वो था बारहट परिवार। केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट व प्रताप सिंह बारहट। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? ऑप्शन है नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज व रतन शास्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। अब बाकी महिलाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे नारायणी देवी, नारायणी देवी का संबंध है वो है मेवाड़ प्रजामंडल से। अंजना देवी चौधरी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से व रत्ना शास्त्री का या रतन शास्त्री का संबंध है वो है जयपुर प्रजामंडल से। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर वो देखते हैं। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने आरंभ किए थे? चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऋषिदत्त मेहता, दूसरा ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, तीसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक और चौथा ऑप्शन है जय नारायण व्यास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषिदत्त मेहता। बाकी ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक इन्होंने ऊपरमाल का डंका समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। इसकी अगर ऊपरमाल के डंका समाचार पत्र की अगर भाषा पूछी जाए तो वो होगी मेवाड़ी। 4 नंबर ऑप्शन है जय नारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 में जय नारायण व्यास ने। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है साधु सीताराम दास और चौथा है पंडित गौरी शंकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। विजय सिंह पथिक के बारे में अभी भी चर्चा करके आए हैं कि विजय सिंह पथिक
विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल का डंका समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और इसकी भाषा मेवाड़ी थी। उसके बाद साधु सीताराम दास पिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। पंडित गौरीशंकर के बारे में मुझे कोई वर्णन मिला है नहीं, अगर आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात नोट करना, सत्य नहीं पूछा है। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन है, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत है, नहीं झालावाड़ से नहीं है, इसका संबंध है वो है जयपुर से, जयपुर रियासत से इसका संबंध है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? तीसरा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा स। केवल 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? ऑप्शन है, अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सुशीला देवी व सरला देवी चौधरी। लेकिन ध्यान रखना, पूछा ये राजस्थान से संबंधित होनी चाहिए, राजस्थान की रहने वाली होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं प्रजामंडल और दूसरी तरफ उनका जिसने शुरू किया था, यानी कि प्रारंभ किया था, जिसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, उनके नाम दिए हुए हैं। करौली प्रजामंडल का गठन बिल्कुल त्रिलोकी चंद माथुर ने किया था, ये बात सही है। बीकानेर प्रजामंडल का गठन पंडित हरिंद्र नारायण शर्मा ने नहीं किया था। बीकानेर प्रजामंडल का गठन हरिंद्र नारायण शर्मा ने नहीं किया था, जबकि इसका किया था मग्गाराम वेद ने। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल ये बात सही है। झालावाड़ प्रजामंडल का संबंध मांगीलाल भवेश से, ये बात भी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, नरेंद्र मंडल, इसमें से सुमेलित प्रणाली कौन सा सुमेलित नहीं है? नरेंद्र मंडल का गठन 1921 में, बिल्कुल बात सही है। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919, ये बात भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा नहीं, ये 1923 में नहीं हुई थी, ये गलत है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका गठन भी 1927 में हुआ था। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, गलत बताना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? ऑप्शन है, जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से व कोटा से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर से। अगला प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, विधि नहीं है, वर्दी शंकर आना चाहिए, वर्दी शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल व मास्टर आदित्येंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल। माणिक्यलाल वर्मा की बात कर लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे कौन से प्रजामंडल के? मेवाड़ के, और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ था। वर्दी शंकर त्रिवेदी थे, वो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे, और सिरोही प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ था। उसके बाद मास्टर आदित्येंद्र, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। भरतपुर प्रजामंडल 3 लोगों का गठन में हुआ था, इनमें से एक ये रहे, 2 और थे, किशनलाल जोशी व गोपी किशन। अगला प्रश्न है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, मेजर शैतान सिंह, गुलाब चंद कासलीवाल, मास्टर भोलेनाथ व अर्जुन लाल सेठी। देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन देख लेना ध्यान से, 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता का पूछा है। ऑप्शन है, के मुंशी, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू व महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। के मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण का नामकरण मत्स्य संघ रखा गया था। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है, हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्ण बोरा, अर्जुन लाल सेठी व माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, जिनको क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन है अपने, भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, मथुरादास माथुर व जय नारायण व्यास।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन फरवरी 1942 में रणछोड़दास गटानी की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित हुआ था? अपने को स्थान का नाम बताना है, कहाँ पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन है इसके 1 नंबर पर डीडवाना। डीडवाना वैसे पड़ता है नागौर में, जोधपुर, लाडून और चौथा ऑप्शन है मंडोर। मंडोर भी जोधपुर में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाडून, और लाडून में जैन विश्वविद्यालय भी है। अगला प्रश्न है, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी, व्यास आदि का महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन है मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल से 3 प्रमुख महिलाएं संबंधित है। कौन कौन सी? नारायणी देवी, सुशीला व भगवती। याद रखना, अगर आ जाए सुशीला देवी तब जयपुर के साथ जाएंगे, लेकिन आ जाए सुशीला तब मेवाड़ में करेंगे। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं हैं सुशीला देवी, रमा देवी देशपांडे, अंजना देवी चौधरी व इंदिरा देवी। जबकि कोटा प्रजामंडल से एकमात्र महिला संबंधित है, उनका नाम है कुसुम गुप्ता। 35 नंबर प्रश्न है, राजपुताना के किस राज्य के प्रजामंडल में डाबड़ा कांड हुआ था? डाबड़ा कांड ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, कोटा व डूंगरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। 13 मार्च 1947 के दिन डाबड़ा कांड हुआ था। 13 मार्च 1947 को जोधपुर रियासत में डाबड़ा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर प्रताप सिंह ने किस राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच किस राज्य के राजस्व विभाग के प्रमुख थे? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अलवर व कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर राज्य के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के पश्चात विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना में तेजी आई? ऑप्शन है गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन व कराची अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन अगर पूछ ले कब हुआ था, तो ये हुआ था 1938 ईस्वी में। 39 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अखिल भारतीय देशीय राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1924, 1927, 1929 व 1931। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927। 1924 और 1929 इन दोनों में कुछ नहीं हुआ था प्रजामंडल से, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना तो शुरुआत हुई थी वो भी 1931 में। और 1931 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। कौन कौन से? जयपुर व बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? अभी तो बात कर रहे थे कि जयपुर व बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में। 1931 में दोनों का गठन। लेकिन अगर बीकानेर का पूछे तो बीकानेर का हुआ था 1937 में। ऑप्शन में दे रखा है तो चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में व मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में। राजपुताना की किस राज्य प्रजामंडल में तासीमो कांड गठित हुआ? ये तासीमो कांड था कौन सी रियासत में हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर में तासीमो कांड हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1938, 1942, 1944 व 1945। एक प्रकार से देखें तो इसमें कोई सा भी उत्तर सही नहीं लग रहा, क्योंकि करौली प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो था 1939 में। लेकिन अब 1939 तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि दिसंबर 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की कोशिश शुरू हो गई थी। इसी कारण 1938 भी मान लिया जाता है कई बार। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर होगा 1938। जैसे 1938 में 4 और प्रजामंडलों का गठन हुआ था। करौली का तो 1939 में हुआ था। 1938 में अलवर, भरतपुर, शाहपुरा व मेवाड़ का गठन हुआ था। 1942 की बात कर लेते हैं। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल व 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य में जन जागृति का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, मांगीलाल भव्य,
भोगीलाल पांड्या, मांगीलाल भव्य, जगन्नाथ अधिकारी व हरि नारायण शर्मा। जन जागृति का सूत्रपात प्रजामंडल के अंदर पूछा जाता, इसका मतलब ये है प्रजामंडल के अंदर अगर पूछा गया तो कि अलवर प्रजामंडल का गठन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि नारायण शर्मा ने। बाकी जैसे एक नंबर ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, तो भोगीलाल पांड्या का संबंध है डूंगरपुर प्रजामंडल से। मांगीलाल भव्य का संबंध है झालावाड़ प्रजामंडल से। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेता अलवर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है हरि नारायण शर्मा, दूसरा है मास्टर भोलानाथ, तीन नंबर ऑप्शन है हरिदेव जोशी और चौथा ऑप्शन है भवानी शंकर शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का संबंध पत्रकारिता से। भवानी शंकर शर्मा, इनकी अध्यक्षता में अलवर का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी ये बताना है। ऑप्शन है कानपुर, वर्धा, अजमेर व जोधपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा। वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। अब बाकी ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला था। उसके बाद अजमेर में विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था, जो आगे जाकर इसका नाम बदलकर हो गया तरुण राजस्थान। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों की दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी थी। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज व गोकुल भाई भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न है महाराजा सज्जन सिंह के आग्रह पर दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी। महाराजा सज्जन सिंह के आग्रह पर दयानंद सरस्वती ने की थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। और पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है करौली और चौथा है जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। कब की थी तो उसका उत्तर आ जाएगा 27 फरवरी 1883 को। पहला ऑप्शन था अजमेर में इन्होंने 13 फरवरी 1881 को आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जयपुर में भी आए थे और जयपुर में इन्होंने 1881 में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अजमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। और अब अगर पूछे कब हुई थी तो उसका उत्तर होएगा 1885 में। अब इतना पूछ लिया गया है तो प्रकाशक भी पूछा सकता है। प्रकाशक था लक्ष्मण दास, यानी लक्ष्मण दास इसका क्या करता था? प्रकाशन करता था। किसका? राजस्थान टाइम्स का। आगे वाला प्रश्न है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1918, 1921, 1923 व 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए राजपूताना मध्य भारत सभा का तो था कानपुर, और कानपुर से ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, नारायणी देवी वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है। ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल व कोटा प्रजामंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। अब महिला का है तो बाकी प्रजामंडल से संबंधित महिलाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक नंबर ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित 3-4 महिलाएं, जैसे सुशीला देवी, रमा देवी देश पांडे, अंजना देवी चौधरी व इंदिरा देवी। इन चारों का संबंध है जयपुर प्रजामंडल से। मारवाड़ प्रजामंडल में तो बहुत सारी महिलाएं थी, सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकौर व्यास, रमा देवी व्यास, श्रीकमल व्यास, सूरज देवी माथुर, दयावती देवी पालीवाल और कृष्णा कुमारी। इतनों का संबंध था वो मारवाड़ प्रजामंडल से था। कोटा प्रजामंडल से संबंधित एकमात्र महिला कुसुम गुप्ता थी। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। आज के 50% कंप्लीट हुए। अगर आपको ये पसंद आए, अगर आपको ये 50% पसंद आए और आप चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब